Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss question number 2 of exercise 5.1 of chapter 5 arithmetic progression. ठीक है, तो एक बार जरा रीड करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. राइट फर्स्ट 4 टर्म्स. कितनी टर्म्स? 4 टर्म्स. इस पर ध्यान देना. ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows. तो मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स लिखे हैं, बाकी पार्ट्स पे कराऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहे हैं, तो भाई A1 क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट टर्म होती है जी A1, और A1 किसके इक्वल होता है? A के ही इक्वल होता है. तो फर्स्ट टर्म तो हमारी आ गई जी 10. ठीक है. सेकेंड टर्म का मतलब A2 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 1D. 1 लिखो ना लिखो, अंडरस्टूड है. तो A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू भी है 10, तो A2 कितना आ गया? 20. फिर आपका है क्या? थर्ड टर्म मतलब कि A3 क्या होता है? A प्लस 2D. A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 10. देखो 20 प्लस 10 A3 कितना आ गया? 30. फिर आपको निकालनी है जी फोर्थ टर्म कितना होगा? A प्लस 3D. A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 10, तो A4 कितना आ गया? जरा ध्यान देना. 3 इंटू 10 30 प्लस 10 कितना आ गया? 40. तो ये है आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स. लिख दोगे यहां पर फर्स्ट 4 टर्म्स आर. अगर कट गया है तो सुन लीजिए, मैंने लिखा है यहां पे फर्स्ट 4 टर्म्स आर. क्या क्या है? 10, 20, 30 एंड 40. ठीक है, ये है आपका. अब आ जाइए इस पार्ट पे. ठीक है, ये तो देखिए जरा, यहां पर आपको निकालनी है जी फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी? A1, और A1 किसके इक्वल होता है? A के इक्वल. मतलब कि आंसर आएगा -2. सेकेंड टर्म मतलब A2 विच इज A प्लस D. A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0. यस, 0. तो A2 की वैल्यू -2. A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्ड टर्म मतलब A3 विच इज A प्लस 2D. भाई A3 ऐसे छोड़ दीजिए. A की वैल्यू है -2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है भाई? 0. मतलब कि A3 कितना आ गया? -2. फिर आपकी है क्या? फोर्थ टर्म मतलब A4 विच इज A प्लस 3D. A4 का मतलब है A की वैल्यू कितनी है भाई? -2 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू क्या है? 0. मतलब A4 की वैल्यू कितनी आ गई? -2. तो अब आप यहां पर भी लिखोगे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन A. फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2. सारी की सारी क्या हो गई? सेम हो गई. ठीक है, तो ये है आपका सेकंड पार्ट. ये नोट कीजिए. देखते हैं अपना थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि किस तरीके से आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कराया गया. वैसे ही आपको सारे करने हैं, बस मैं अब आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा. ठीक है, तो वो जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो अब आप खुद लिखेंगे. तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी A विच इज 4. सेकेंड टर्म होती है आपकी A प्लस 1D. तो A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है -3, इसलिए आ जाएगा 1. A3 क्या होता है? A प्लस 2D. तो A की वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 3. तो A3 कितना आ गया? 4 - 6. आंसर कितना आ जाएगा? -2. A4 कितना होता है? A प्लस 3D. A की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है? -3. तो A4 कितना आ गया? 4 - 9. आंसर कितना आ जाएगा जी? -5. तो ये है आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स. कौन कौन सी है जरा मैं एक बार
हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये रही आपकी फर्स्ट टर्म, ये रही आपकी सेकेंड टर्म, ये रही आपकी थर्ड टर्म, नहीं थर्ड टर्म ये है, सॉरी थर्ड टर्म ये रही, और फोर्थ टर्म ये रही। ठीक है भाई, ये रही आपकी टर्म्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमें फिर से फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो a1 हो जाएगा a विच इज इक्वल टू -1, a2 होता है a प्लस डी, a की वैल्यू है -1 प्लस d की वैल्यू है 1/2। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा -1/2। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -2 प्लस 1, आंसर कितना आएगा -1/2। ठीक है, a3 क्या होता है, a3 होता है जी a प्लस 2d, a की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, -1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 0। तो a3 की वैल्यू आ गई जी 0। a4 देखते हैं, a प्लस 3d, a की वैल्यू है -1 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है 1/2। तो a4 कितना हो गया -1 प्लस 3/2। सॉल्व कीजिए, आंसर कितना आ जाएगा a4 मतलब 1/2 ये है। अच्छा यहां पर आ जाइए, a1 इज इक्वल टू a विच इज -1.25। a2 क्या होता है, a2 होता है जी a प्लस डी, a की वैल्यू जरा ध्यान से देखना 1.25 प्लस d की वैल्यू क्या है -0.25। दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ऐड ऑन हो जाएंगी विच इज -1.50। ठीक है, ये रही आपकी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है भाई -0.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी माइनस, और आंसर कितना आ जाएगा 0.50। सॉल्व कीजिए तो a3 कितना आ जाएगा -1.75। a4 क्या होता है a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी है 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है -0.25। ठीक है, सॉल्व कीजिए, a4 -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0.75। ठीक है, अब दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो ऐड ऑन हो जाएंगी। तो फोर्थ टर्म आपकी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी -2, करके देख लो आंसर कितना आएगा -2 या 2.00 लिख दो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी थी जिसमें a और d गिवन है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।